देखिए बेटा, तो ये अगर आपकी और भी आपको स्पीड ज़्यादा रख सकते हैं आप अगर घूमने के लिए, तो क्या अरेंजमेंट किया गया है आपको और कोई चीज़ भी प्रोवाइड कर पाए। इस तरह की सर्कुलर रोड पे आपकी गाड़ी जा रही है मान ली, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिफ्ट कर देंगे बेटा, इसको रोड, ठीक है ना, ऐसे थी ना, फ्लैट रोड थी, एकदम फ्लैट सर्कल था। अब आप क्या करेंगे, इसको घूमने के लिए आपको और भी चीज़ें प्रोवाइड कर पाए, तभी तो आपकी नॉर्मल डायरेक्शन ऐसी है। जब आप फ्लैट रोड पे टर्न ले रहे हैं एकदम से, बट नहीं आपको थोड़ा सा और चाहिए स्पीड, तो रोड को ऐसे टिल्ट कर देते हैं बेटा। तो इधर देखिए वेज शेप बन गई एक तरीके से, इधर एक वेज की शेप नहीं बन जाएगी, इसको बैंकिंग बोलते हैं। जितने एंगल से आप ऊपर उठाएंगे इस रोड को, सर्कुलर को, जितने एंगल से आप ऐसे उठाएंगे, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द रोड। फायदा क्या होगा, दिख रहा होगा सबको, नॉर्मल रिएक्शन पहले ऐसे था, उठाते ही नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगी, रोड को बैंक करते ही नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन ऐसी आ जाएगी। तो फिर इसके आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो एक एक्स्ट्रा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। जो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसका एक कंपोनेंट आ गया, जो भी क्या कर सकता है, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स में सेंटर की तरफ आ गया ना, पहले नहीं आ रहा था, इसमें तो वर्टिकल आ रहा था। बट इसको ऐसे बैंक करते ही पर्टिकुलर एंगल थीटा से कंपोनेंट ऑफ ए नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा ही आएगा। वो अभी निकाल लेते हैं हम कैसे, क्या एक ऐसा आएगा, एक इधर वाला आएगा। तो जो अलोंग द सेंटर जो कंपोनेंट आ रहा है, दिस विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर टर्निंग। तो इसी को मैं शेप को थोड़ा सा, ये जो आपने अभी देखी है, इसको थोड़ा सा 2D पे ड्रॉ करूंगा, तो मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, देख लीजिए आप एक बार। इसको इस तरीके से कर रहा हूँ कि आपका जो वेज सर्कुलर टर्निंग है, इस तरह से बना देते हैं इसको, कैसे भी बना लो, ठीक है। तो फिर आपका ये मैं शायद ऐसे कर देता हूँ, ऐसे देख लो, चलो ऐसे सर्कुलर बना देते हैं आपको, ऐसे इधर से, तो ऐसे टिल्ट कर दिया मैंने इसको, इस तरीके से उठा दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल बन रहा है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ रोड का, तो थीटा ऐसा है। गाड़ी आपकी इस रोड पे ऐसी थी, जिसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसे आएगा, जो सर्कल वो कंप्लीट करना चाहती थी बैंकिंग होने की वजह से, वो इस तरह का सर्कुलर पाथ हो जाएगा, जिसकी रेडियस आपके पास होगी मान लो स्मॉल आर, या रेडियस का सर्कुलर पाथ, ठीक है ना, पूरा आर रेडियस का। आपने इसको लिटिल बिट बैंग कर दिया है, तो यहाँ से एंगल थीटा दिखेगा रोड पे, तो बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, बहुत कम होता है, बहुत स्मॉल, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन है आपकी। इस पर आप फोर्स बैलेंसिंग से देखिए क्या क्या आप कैसे इसमें रेंज निकाल पाएंगे। तो रेंज आप वो एक पर्टिकुलर स्पीड, पहले तो बिना फ्रिक्शन के भी आप घूम सकते हैं क्या, बैंक करने के बाद एक स्पीड ऐसी भी निकाल सकते हैं, विदाउट एनी फ्रिक्शन आप घूम पाए। देखिए इन फोर्सेस में दिक्कत तो नहीं हो रही, इस पे बैठा हूँ मैं, कार के अंदर बैठा हूँ, कार मेरा रोटेटिंग फ्रेम है, तो इस पर सिस्टम भी कार है, ऑब्जर्वर भी कार है, तो इसका कितना आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर इधर आ जाएगा। इस खुद कार के रिस्पेक्ट में कार पे नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको फोर्स, अगर ये फोर्सेस अपने आप बैलेंस हो गए बेटा, तो फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं ना, इस बात पे गौर कीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर ये कौन से तीन फोर्सेस हैं फ्रिक्शन के बिना, अगर आप गाड़ी के फ्रेम में देख रहे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन, एम जी, और एम ओमेगा स्क्वायर आर। कोई दिक्कत किसी को, मान लीजिए आप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से टर्न लेना चाह रहे हैं, या स्पीड मान लीजिए आपकी वी है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। आपका एक तो आ गया एम जी, एक आ गया नॉर्मल रिएक्शन, एक बाहर की तरफ आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ऐसे आप टर्न लेना चाह रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ केस वन, जब फ्रिक्शन आपको क्या करेगा, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। इस पे तीन केसेस में बात कर सकते हैं आप, बैंक रोड पर थीटा एंगल से जिसकी आपने बैंकिंग कर दी है, थीटा मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा बेटा, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो हॉरिजेंटल ग्राउंड से जितना थीटा आपने बनवाया ऊपर दिखाया मैंने, सर्कुलर टर्न ये रहा, पहले नॉर्मल रिएक्शन ऐसी थी, अब एक कम ऐसी हो गई, तो एक कंपोनेंट आएगा, तो आप देख रहे हो कौन सा कंपोनेंट होगा, थीटा बैंकिंग ऑफ रोड है, जिस एंगल से बैंक करते हैं वो बैंकिंग ऑफ रोड कहलाता है, ये आपका थीटा, 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन का एन साइन थीटा आपका सेंटर की तरफ आना है, तो वो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, एन कॉस थीटा इसको बैलेंस करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इसका नाम करेक्ट स्पीड होता है बेटा, ठीक है ना। ये आप केस वन बोल सकते हैं, व्हेन फ्रिक्शन इक्वल्स टू जीरो, जब फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, वो वाला केस है। कब नहीं होगी, जब ये फोर्सेस आपस में अपने आप बैलेंस है, ठीक है ना। फ्रिक्शन जबरदस्ती नहीं लगता ना, जब सरफेस की टेंडेंसी नहीं है जाने की, जो ऑलरेडी फोर्सेस हैं वो बैलेंस हैं, तो फ्रिक्शन पागल थोड़ी नहीं है बेटा, वो लगेगा ही नहीं। एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है।
तो ये वो कंडीशंस हैं बैंक रोड की, जब बिना फ्रिक्शन के आपकी गाड़ी बिना किसी वियर टीयर के अगर आप एग्जैक्टली ये स्पीड मेंटेन रख के घुमा रहे हैं तो गाड़ी आपकी ऐसे ही घूम जाएगी। तो आप ये स्पीड निकालना चाहेंगे तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहाँ से आपकी वी कितनी आ जाती है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा आ जाएगी आपकी। ठीक है, दिस वी इज कॉल्ड करेक्ट स्पीड फॉर द टर्निंग। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, दिस वी इज कॉल्ड करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग, करेक्ट स्पीड फॉर टर्निंग, करेक्ट स्पीड फॉर टर्निंग कहलाती है। ठीक है, दिस स्पीड वी इज कॉल्ड करेक्ट स्पीड ऑफ टर्निंग। तो यहाँ तक कोई डाउट बेटा किसी का? दिस स्पीड इज कॉल्ड करेक्ट स्पीड फॉर सेफ टर्निंग के लिए करेक्ट स्पीड यही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को करेक्ट स्पीड निकालने में? दिस वी इज कॉल्ड करेक्ट स्पीड फॉर टर्निंग। इसको अपन वीसी बोल देते हैं, वीसी नाम से बोलेंगे अपन, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब आप वैसे ही निकालेंगे कि अब लिमिट है, रेंज है, क्योंकि फ्रिक्शन है। ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पर कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि इस पर्टिकुलर पे वैसी बैलेंसिंग थी, बट एक रेंज आपको निकालनी है अब स्पीड की, तो वो आप निकाल सकते हैं। वही कहानी बेटा, दो फोर्सेज हैं गिराने वाले, देखो इधर आपका एम जी साइन थीटा है, तो अगर आपको v कम से कम चाहिए तो ये वाला कंपोनेंट कम हो जाएगा, वी एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा वाला। ठीक है, तो आपका फ्रिक्शन आप इधर कर देंगे। ठीक है, ये आपका कंपोनेंट कम हो गया, फ्रिक्शन आपने इधर कर दिया। ठीक है, और जब आपको इसकी मैक्सिमम स्पीड निकालनी है तो इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, तो फ्रिक्शन इधर लग जाएगा। तो उससे आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपने उस ओमेगा निकाला था हेमी के अंदर, उसी कंसेप्ट के साथ आप एक मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड निकाल सकते हैं थीटा एंगल से बैंक्ड रोड पर, कि आपकी स्पीड अगर उसके अंदर रहती है तो आपका सेफ टर्न हो जाएगा, अदरवाइज सेफ टर्न नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, अदरवाइज आपका सेफ टर्न नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो वो निकालेंगे अपन बिल्कुल उसी तरीके से, बट नेक्स्ट टर्न पे निकाल पाएंगे, जो भी अपना नेक्स्ट टर्न है कल ही हो सकता है। ठीक है, बट आप एक बैंकिंग की रेंज का फार्मूला आ जाएगा, वो मैं भेज रहा हूँ, वो पढ़ के आप एससीबी तो पूरी कर दीजिए, एक दो क्वेश्चन में यूज होगा, दिक्कत है तो अपन वापस करेंगे। वैसे निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। तो अब आप एससीबी आधे क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर दीजिए, इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्न पे अपन कंप्लीटली डिस्कस कर पाए। ठीक है, ढंग से सॉल्व एग्जाम्पल भी करते हुए पूरे, बाकी सब बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, ये मैं नोट्स में भेज रहा हूँ, इसके आगे का जो रेंज मैंने निकाली है आप अपनी तरफ से भी ट्राई कर सकते हैं, प्रोसेस वैसी है। जो रेंज के फार्मूले आए मैक्सिमम मिनिमम वो सबको याद रखना है इसमें। ठीक है, चलो।